दिवाली के बाद क्यों मनाते हैं आंवला नवमी? क्या है अमृत की बूंदों का रहस्य? कब है आंवला नवमी? और जानिए पौराणिक कथा। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन किए गए धर्म के कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। आंवला नवमी पर विष्णु जी की पूजा का विधान है। दिवाली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी विष्णु जी की पूजा के लिए बहुत खास मानी जाती है। इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इसे आंवला नवमी और अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति, आरोग्य, घर की सुख शांति, धन लाभ और बच्चों की रक्षा के लिए पूजा करती है। आंवला नवमी व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीज सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। उसने दुकान के आगे एक आंवले का वृक्ष लगवाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना जारी रखा। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वह अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की क्षमा मांगी। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और वे पहले की तरह सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी के दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए यह अक्षय नवमी कहलाती है। आंवला के पेड़ को पूजनीय वृक्ष माना गया है। कहते हैं इसमें विष्णु जी वास करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक उसमें श्री हरि का वास रहता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी और कुष्मांडा नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए यह अक्षय नवमी कहलाती है। अक्षय नवमी या आंवला नवमी 10 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। यह पर्व देव उठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था। अक्षय नवमी का महत्व, जैसा कि अक्षय नाम से पता चलता है, इस दिन कोई भी दान या भक्ति संबंधी कार्य करने से उसका पुण्य फल कभी कम नहीं होता तथा व्यक्ति को न केवल इस जन्म में अपितु आगामी जन्मों में भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्मांड नामक दैत्य को मारा था। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान का बहुत महत्व है, लेकिन नवमी को स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व है। इससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी की जाती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। आइए जानते हैं आंवला नवमी का क्या महत्व है। नंबर 1, आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस वजह से आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और आंवले का भोग लगाते हैं। आंवले को ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। विष्णु कृपा से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने की परंपरा है। ऐसा करने से सेहत अच्छी रहती है। नंबर 3, आंवला नवमी को भगवान विष्णु ने कुष्मांड राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे कुष्मांड नवमी कहते हैं। आंवला नवमी पर कुष्मांड यानी कद्दू का दान करते हैं। नंबर 4, धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला नवमी से ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था। अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे करे भोजन माता लक्ष्मी होगी प्रसन्न। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।